बरेली में पकड़े गए नवजात का अपहरण कर ट्रेन से भाग रहे युवक युवती। बता दें कि दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से चुराए सद्भावना एक्सप्रेस में जीआरपी ने दोनों को गिरफ्तार किया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का है, जहां पर जीआरपी ने नवजात को चोरी करने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एक महिला और पुरुष दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से 45 दिन का बच्चा चोरी करके लाए थे। थाना सफदरजंग पुलिस की सूचना पर सीसीटीवी फुटेज की मदद से आनंद विहार रक्सौल सद्भावना एक्सप्रेस में दोनों आरोपितों को बरेली जीआरपी ने पकड़ लिया। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। शीतलहर से बचाव को 20 करोड़ रुपए जारी किए गए। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ का है, जहां पर राज्य सरकार ने ठंड को देखते हुए प्रदेशवासियों को शीतलहर से बचाने के लिए कंबल और अलाव के लिए जिलों को 20 करोड़ रुपए दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शीतलहर से निपटने के लिए 351 तहसीलों को कंबल के लिए पहली किस्त के रूप में 17.55 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वहीं अलाव के लिए 1,75,50,000 रुपए आवंटित किए गए। इसके अलावा अस्थायी आवास, भोजन, वस्त्र देने के निर्देश विभाग ने पहली किस्त के रूप में कुल 19,30,50,000 रुपए आवंटित किए हैं। सभी मंडलायुक्त व जिलाधिकारियों को ठंड से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। सभी नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम व ग्रामीण इलाकों के सार्वजनिक स्थलों पर आवश्यकता के अनुसार अलाव जलाने को कहा गया है। सच से कनेक्शन के लिए स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। गाजियाबाद के बीएसएफ हेड कांस्टेबल विनोद कुमार का निधन। गाजियाबाद के बिलोनी में रहने वाले बीएसएफ के हेड कांस्टेबल विनोद कुमार का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनका पार्थिव शरीर शनिवार शाम को लोनी स्थित आवास पर पहुंचा, जहां से गार्ड ऑफ ऑनर के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि मूल्यवास जिला शामली के जंगेड़ी गांव के निवासी थे। बीएसएफ की 130वीं बटालियन में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। सन 1990 में उनकी भर्ती हुई थी। उधमपुर के एनटीसी ट्रेनिंग सेंटर में तैनात थे। करीब 10 वर्षों से परिवार लोनी बॉर्डर थाने के अंबेडकर नगर कॉलोनी में रह रहे थे। उनके निधन पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने भारी संख्या में मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। अखिलेश बोले वह डीएम कम लग रहे हैं भाजपा के जिलाध्यक्ष ज्यादा। इच्छा यह है कि वह भी चुनाव लड़ें, हम साइकिल चिन्ह देंगे। पूरा मामला लखनऊ का, जहां पर सपा के प्रमुख अखिलेश यादव यूपी उपचुनाव कटेहरी विधानसभा प्रचार के दौरान बोले वह जिलाधिकारी कम लग रहे हैं, भाजपा के जिलाध्यक्ष ज्यादा लग रहे हैं। लग तो यह रहा है कि उनकी इच्छा यह है कि वह भी चुनाव लड़ लें। आइए, समाजवादी पार्टी में आपको साइकिल चुनाव चिन्ह हम देंगे। सच से कनेक्शन के लिए स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा कि सरकार कार्यकर्ताओं के घर गिराने की धमकी दे रही है। पुलिस दर्ज करे कार्यकर्ताओं पर मुकदमे। उत्पीड़न का नतीजा देख चुके लोकसभा चुनाव में अयोध्या में हारे, उत्तर प्रदेश में भाजपा रह गई आधी सीटें। 20 तारीख को नहीं हुआ निष्पक्ष चुनाव तो संसद में उठाएंगे मुद्दा। हार के डर से अयोध्या में नहीं कराए उपचुनाव। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। अयोध्या में राम जी के लिए नेपाल से आए ऐतिहासिक तिलक, सोने चांदी के भव्य उपहार। नेपाल से 501 तिलकधारी लेकर आया भगवान श्री राम के लिए सोने की चैन, चांदी के बर्तन और परंपरागत तोहफे। 51 गाड़ियों का काफिला राममय अयोध्या में गूंजे जय श्री राम के नारे। महिलाएं गा रही हैं पारंपरिक गीत और हर ओर भगवा झंडे लहरा रहे हैं। वहीं नेपाल के सीएम को भी देंगे राम बारात का न्योता। रामसेवकपुरम में ऐतिहासिक तिलकोत्सव और भव्य स्वागत समारोह। देखिए तिलक की हर खासियत। सच से कनेक्शन के लिए स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। लखनऊ में बीजेपी कार्यालय के बाहर मुलायम सिंह यादव का पोस्टर। बता दें कि नेताजी को श्रद्धांजलि अपनी सियासी चाल। बीजेपी ने एसपी के संस्थापक को लेकर ऐसा क्या किया जिससे मच गए घमासान। मुलायम सिंह और अपर्णा यादव की तस्वीर वाली होर्डिंग पर छिड़ी राजनीति। क्या यादव वोट बैंक पर बीजेपी की नजर। सच से कनेक्शन के लिए स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। अखिलेश यादव के साइकिल पंचर, जानिए क्या है और किसने कहा। तो बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा वार। सपा की हवा निकल गई, ठगबंधन से जनता परेशान। सियासी गर्मी बढ़ी, कौन जीतेगा 9 सीटों पर। कमल खिलेगा साइकिल गड्ढे में। भाजपा का क्लीन स्वीप का दावा, विपक्ष बैकफुट पर। आपका क्या कहना है। सच से कनेक्शन के लिए स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। अवैध ओयो होटल एवं गेस्ट हाउसों के खिलाफ अब जिलाधिकारी लोनी का बड़ा एक्शन। अवैध ओयो होटल एवं गेस्ट हाउसों के खिलाफ जिलाधिकारी लोनी अपने द्वारा कार्रवाई के लिए टीम गठित करने के बाद भी 2 महीनों में नहीं कर पाए कोई भी अवैध होटलों व गेस्ट हाउसों पर कार्रवाई। जबकि लोनी नगर पालिका कर चुकी है सभी गेस्ट हाउसों व होटलों की परमिशन रद्द। तो क्या उप जिलाधिकारी लोनी अवैध होटल माफियाओं को दे रहे हैं संरक्षण। सच से कनेक्शन के लिए स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट।